Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Taqwa Gori. Again, welcome to Bookman Publication. Our name of Quality Education, our project of BM Group of Companies. तो हम एक नई सुबह के आगाज़ के साथ हाजिर है अल्फ़ा सीरीज़ उर्दू फूल तस्वीरी कायदा के साथ। चलिए तो देखते हैं कि आज के सबक में हम आपके लिए कौन सा हर्फ लाए हैं। तो सारे बच्चे उर्दू फूल कायदा खोलिए और अपना सबक जाल निकाल लिए। जी हाँ, हमने दाल का खानदान शुरू किया है। दाल के खानदान में से दाल पढ़ा और आज आखिरी हर्फ जाल पढ़ेंगे। दाल के खानदान के 3 अफराद होते हैं, दाल, डाल और जाल। आज क्या पढ़ेंगे? जाल। और जाल की क्या पहचान है कि इसके ऊपर एक नुक्ता होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जाल के ऊपर एक नुक्ता है। जी हाँ, और जाल की आवाज़ ज है। जाल ज, जाल ज। तो चलिए अब उन अल्फाजों की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे सबक में मौजूद हैं और हमने उनको पढ़ना है। सारे बच्चे मेरे साथ मिलकर उन अल्फाजों को पढ़िए। ज़खीरा, ज़खीरा, ज़रात, ज़रात। अब इन दोनों अल्फाजों का मतलब मैं आपको बताती हूँ। ज़खीरा उस चीज़ को कहते हैं जो जमा की हुई होती है, ठीक है। जिस तरह मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि आपके पास किसी के पास एक पेंसिल होती है, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों ने एक्स्ट्रा पेंसिल्स रखी होती हैं अपने पास, जैसे 2 पेंसिलें 3 पेंसिलें रखी होती हैं कि उनको जब ज़रूरत पड़े तो वो यूज़ कर लें। तो वो जो 2 से 3 पेंसिलें हैं वो क्या हैं? वो ज़खीरा की हुई हैं। जी हाँ, वो जमा की हुई हैं। इसी तरह ज़रात क्या है? ज़रात छोटे छोटे उन टुकड़ों को कहते हैं जो कि बिल्कुल छोटे से टुकड़े होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? ज़रात। और एक बात यहाँ मैं बताती चलूँ, जाल भी उन अल्फाजों में से एक अल्फाज है जिससे बहुत कम अल्फाज बनते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये वाले अल्फाज बनते हैं। चलिए अब बारी है खूबसूरत सी तस्वीर को बयान करने की, लेकिन आज की हमारी इस तस्वीर में एक पहेली मौजूद है। क्या आपको पता है पहेली क्या होती है? जी हाँ, आज की इस तस्वीर में हमारे पास एक पहेली मौजूद है जिसको हमने सॉल्व करना है नज़म के ज़रिए। जी हाँ, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक अंकल हैं जो कि जाल से ज़हन लड़ा रहे हैं। हम भी जब कोई पहेली सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं? जाल ज़हन लड़ाते हैं, दिमाग लड़ाते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगी। तो इस पहेली का एक रुख ये है कि हमने इसको सॉल्व करने के लिए जाल ज़हन लड़ाना है। जी हाँ, जैसे कि ये अंकल सोच रहे हैं। तो चलिए नज़म पढ़ते हैं। जाल से ज़खीरा लग न जाए कीड़ा, ज़खीरे में रखा है सब कुछ, आटा चावल दालें गंदुम, पर नहीं है तेल और घी। जी हाँ, तो यही मेरे ये वाले अंकल क्या कर रहे थे? ज़हन लड़ा रहे थे कि इन ज़खीरे में क्या है और क्या नहीं। यहाँ हमारी ये पहेली सॉल्व होती है। जी हाँ, हमने ये पहेली सॉल्व कर ली है कि इन ज़खीरे में आटा चावल दालें गंदुम तो हैं, लेकिन क्या नहीं है? तेल और घी। जी हाँ मेरे बच्चों, चलिए तो एक दफ़ा की नज़म की दोहराई करते हैं। जाल से ज़खीरा लग न जाए कीड़ा, ज़खीरे में रखा है सब कुछ, आटा चावल दालें और गंदुम, पर नहीं है तेल और घी। ज़हन लड़ाया और वो किससे बनता है? जाल से। जाल ज़हन। जी, तो अब बारी है खेल खेल में तलाश करने की। तो क्या तलाश करेंगे हम? चलिए तो देखते हैं। तो हम कुछ तलाश करते हैं।
آج کریں گے. زال زا ذخیرہ پڑھ لیا ہم نے, زال زا زراعت پڑھ لیے, زال زا ذہن پڑھ لیا جو کہ پہیلی میں تھا. اب کیا چھپا ہے اس میں؟ چلیے تو دیکھتے ہیں. زال ز کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ذخیرہ ہے, یہ بھی ذخیرہ ہے, یہ زراعت ہے, اور کیا ہے؟ زال ز ذرہ. کیا پڑھیں گے؟ یہ ذرہ. بالکل ان زراعت کے ساتھ ایک چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بالکل سائڈ پہ الگ سے پڑے ہیں, اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ذرہ. زال ز ذرہ. ٹھیک ہے, جو کم ہوتے ہیں اس کو ذرہ کہتے ہیں, اور جو زیادہ ہوتا ہے اس کو زراعت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا آپ کو سمجھ آئی؟ جی ہاں. تو اب باری ہے میرے پیارے سے بچوں کی کچھ اچھی بات سیکھنے کی. تو چلیے سیکھتے ہیں, جو کہ یہاں پہ ہمارے پاس تربیت میں موجود ہے. پیارے بچوں, گھر میں موجود ذخیرہ شدہ سامان کو ہرگز مت چھیڑیں. جی میرے پیارے بچوں, جیسے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ گھر میں آپ کی چیزیں وغیرہ پڑی ہوتی ہیں, ذخیرہ کی ہوئی, جمع کی ہوئی, تو اس کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اگر آپ اس کے ساتھ چھیڑخانی کریں گے تو وہ خراب ہو جائیں گی اور پھر نقصان ہوگا. تو اس لیے اس کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرنی, موج مستی ان کے ساتھ نہیں کرنی. تو چلیے میرے پیارے بچوں, اب باری ہے آپ کی لسانی مشق کے ذریعے مجھے جوابات دینے کی. تو چلیے مجھے بتائیے, زال کی کیا آواز ہے؟ بتائیے. زال ز.